हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं बाजा व्लॉग्स के बारे में और उनकी बहनों के बारे में और उनके ऑब्वियसली पूरे परिवार के बारे में, क्योंकि गंद एक साइड से नहीं हो रही है, गंद दोनों साइड से हो रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई गंद डाल रहा है ना तो वो बाजा व्लॉग्स है। और मुझे नहीं पता कि ये लोग मिले हुए हैं या नहीं मिले हुए हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम ऐसा देखा गया है कि दोनों के ही एक जैसे थंबनेल आ जाते हैं, हाथ जोड़ जोड़ कर वो इनके ऊपर टारगेट वीडियो बनाते हैं, बाजा और बाजा की वाइफ के ऊपर, उनके जो मम्मी पापा हैं या उनकी सिस्टर हैं, और यहाँ से जो बाजा व्लॉग्स हैं वो उनके ऊपर बनाते रहते हैं। लेकिन इसी बीच काफ़ी चैनल्स जो हैं उड़े हैं, वो उनकी फैमिली के जो उड़े हैं, उसका बहुत सारे रीजंस होते हैं। क्योंकि वाईटी पर काम करते वक्त मैंने जो कहा, हमेशा मैं कहती हूँ कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर बेसिक चीज़ें भी नहीं पता हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है वाईटी पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर सर्वाइव करना, क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि आपको कैसा कंटेंट परोसना है, आपको नहीं पता होता है कौन सी गाइडलाइंस कैसी हैं। तो ये सब बेसिक जो नॉलेज होती है वो आपको नहीं होती है। उसी वजह से आप कई बार अपना जो चैनल है वो लूज कर देते हो, और ऐसा कई बार हुआ है बाजा व्लॉग्स की जो सिस्टर है उनके साथ, उनके मम्मी पापा के साथ, क्योंकि उन्होंने कई बार ऐसा कंटेंट परोस दिया है। और उसके बाद होता क्या है कि ये ब्लेम करते हैं अपने बेटे को, अपनी बहू को, और कई बार उन लोगों तक को इन्होंने ब्लेम किया है जिन्होंने इनको हेल्प की है, इनके नए चैनल्स इनको बनाकर दिए हैं ताकि ये अर्न कर सके। तो ये होती है लैक ऑफ नॉलेज, जो कि ऑब्वियसली होती है आपको, क्योंकि आप खुद से ना पढ़ पा रहे हो, ना खुद से देख पा रहे हो अपने चैनल के बारे में। और फिर जब चैनल जाता है तो रिलाय भी दूसरे पर कर रहे हो कि कोई चैनल वापस ला कर दे दे, कोई देखे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, जो ट्राइक है वो आई है, या फिर कोई गाइडलाइंस है वो लगी है, या फिर कुछ और हुआ है, या किसी ने आपका चैनल में कुछ खुराफाते की हैं। ये सब बेसिक जो है ना वो आपको पता चल जाता है जब आपके चैनल के साथ कुछ भी छेड़छाड़ होती है। लेकिन अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज नहीं है, आपने थोड़ी भी समझदारी का परिचय नहीं दिया है, पढ़ाइयाँ वगैरह नहीं हुई हैं ढंग से, तो ये प्रॉब्लम्स आना बहुत आम बात है और चैनल आपको दोबारा नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई किसी को भी वाईटी अपना जो है परस्यू करना है, वाईटी में करियर बनाना है, या कुछ भी करना है, मैं तो कहती हूँ हाउस वाइफ भी बनना है, होम मेकर भी बनना है ना, बेसिक पढ़ाई ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, हालांकि अब जो ज़माना आ गया है वहाँ एजुकेशन की वैल्यू काफ़ी लोग समझ चुके हैं। लेकिन कुछ गंदे ब्लॉगर्स हैं ना, वो आकर यहाँ ये बोलते हैं कि भाई हम भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें भले ही नॉलेज नहीं है, लेकिन हम लाखों में कमा रहे हैं, इतनी इतनी लाख हमारी पेमेंट है। तो ये बोल कर ना वो कुछ लोगों को बरगलाते हैं, कुछ ऐसे लोगों के जो मेंटालिटी है या जो भी उनका माइंड है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं, पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये करना इंपॉर्टेंट है। तो कुछ भी जो भी करना है आपको, उससे पहले पढ़ाई अपनी कंप्लीट करें। ये मैं ज़रूर आप लोगों को उपदेश देना चाहूँगी, और ये बिल्कुल फ्री की एडवाइस है, फ्री 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 फ्री। तो लेना चाहो तो आप ले सकते हो, वरना आपकी मर्जी। तो चलिए पॉडकास्ट शुरू करते हैं, गंदगी बताते हैं इनकी फैमिली की। लेकिन उससे पहले भाई, ये जो टी शर्ट है, माइक है, इन सब के लिंक मैं यहाँ टैग करके रखती हूँ। तो जो भी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मैं टैग कर देती हूँ, तो आप ज़रूर चेक करा करिए। बाकी जो ऑफलाइन प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मैं टैग नहीं कर सकती हूँ, उसके लिए हूँ मैं क्षमा प्रार्थी। तो अभी फिलहाल के लिए जो बाजा व्लॉग्स है वो फिर से अपने परिवार, अपनी बहनों के पीछे पड़ चुका है। टाइम टू टाइम पड़ता है, टाइम टू टाइम ये पड़ता है इसने क्या क्या गंदगी नहीं की है। इसने तो अपनी माँ तक को बोल दिया है खेतों में, अपनी बहनों को बोल दिया है खेतों में, पकड़ी गई और ये हुआ वो हुआ। और अभी ये इसने दोबारा से स्टार्ट किया है, जब से इसके घर में, इसके कमरे में एसी लग चुका है ना, तो थोड़ा सा बोर आ गया है। इसको लगता है कि एक जगह बैठकर ना एसी की हवा खाते हैं और बकैती करते हैं। अब पता नहीं है एसी वेसी ऑन करता नहीं करता है, क्योंकि पसीना तो बहुत ज़्यादा आ रहा होता है इसकी वीडियो में। ऊपर से कैमरा बिल्कुल मुंह पर चिपका लेता है। ये इतने सालों से कंटेंट क्रिएशन में है ये, लेकिन कैमरा बिल्कुल इसकी नाक में घुसा जा रहा होता है, नाक में घुसा जा रहा होता है, और इतनी भद्दी एक्टिंग कर रहा होता है। जितना ये एक्टर बनना चाहता था ना, तो वो पूरी जो एक्टिंग है ये उड़ेलता है अपने व्लॉग्स में। अब उस वजह से लोग इससे त्रस्त आ चुके हैं। वही सेम डपली, सेम राग, मेरी बहन भगौड़ी, मेरी बहन भाग गई थी, अब तो उसका ससुराल में नहीं बना, छोड़ छुट्टा हो चुका है। जो भी इनसे रिश्ता करना चाहता है वो रिश्ता ना करे, इनसे कोई शादी ना करे, इनके घर रिश्ता लेकर ना जाए, ये बहुत घटिया है। मेरी माँ तो ये लड़कियों को सिखाती है कि तुम जाओ, पहले लड़के फंसाओ, फिर उनसे शादी करवाती है, फिर दमादों का खाती है। ये स्टेटमेंट दे रहा है एक लड़का, एक बेटा अपनी माँ के लिए ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है कि ये करती है। फिर जब दमाद इनको नहीं करके देते हैं या उनसे इसको प्रॉब्लम हो जाती है तो दहेज का केस लगाती है, उनसे पैसे ऐंठती है, फिर दूसरी जगह शादी करा देती है। इसकी हर बहन की 2-2 3-3 शादियां हो रखी हैं। इसके स्टेटमेंट है ये। पता नहीं माँ को लेकर भी बोल ही देगा, क्योंकि जब वो ये कह चुका है कि वो तो पता नहीं क्या क्या करती है, उसने यहाँ तक बोल दिया कि पैसे के लिए मेरी माँ कुछ भी कर सकती है। इतना गंदा इसने स्टेटमेंट दिया है ना, वो मैं वर्ड बाय वर्ड नहीं बोल रही हूँ, बट इसने बहुत गंदा स्टेटमेंट अपनी माँ को लेकर भी दिया है और अपनी बहन को लेकर भी दे रहा है। लेकिन इसके जो स्टेटमेंट्स हैं वो कई बार इतने ज़्यादा बदल जाते हैं ना,
मतलब आज कुछ कल कुछ और परसों कुछ, जिसकी वजह से ये फंस जाता है। जैसे कि इसने पहले बोला कि मेरी बहनें हैं, वो ही करवा रही हैं, वो ही ऐसा करती है। कभी कहता है जो मेरी माँ है वो मेरी बहनों को सिखाती है, वो करवाती है, मेरी बहनों की कोई गलती नहीं है। फिर अपनी बहन को कहता है भगौड़ी है। फिर कहता है वो उसकी उम्र भी नहीं हुई थी, वो भाग गई थी। तो भाई फिर अगर वो उम्र भी नहीं हुई थी, भाग गई थी, तो इसमें उसकी गलती क्या है? उसकी गलती क्या है? गलती तो फिर भाई गार्डियन की होगी ना, और गार्डियन तो तुम बने हुए थे उसके। और इसने खुद ही कहा है कि मैंने उसको इतना बनाया, उसकी पहचान दिलवाई, उसको ये करवाया वो करवाया, और वो भाग गई। तो भाई इसमें क्या प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? उसके भागने से प्रॉब्लम आ रही है कि तुम्हारी नाक कटी, या इससे प्रॉब्लम आ रही है कि तुम्हारा कंटेंट चला गया, आप उसके साथ अजीबोगरीब वल्गर वीडियो बनाते थे? किस चीज़ से प्रॉब्लम है? और फिर कभी ये बोलता है कि उसका पति नशेड़ी था, उसका पति खराब था, उसका पति ऐसा, उसका पति वैसा, ऐसे लड़के के साथ भाग गई थी, अब उसने इसको छोड़ दिया, इसने उसको छोड़ दिया। फिर कभी ऐसे स्टेटमेंट देने लगता है कि इसकी बहन गलत थी, वो लड़का तो सही था, कि मेरी बहन के तो इतने अफेयर थे, उतने अफेयर थे, वो छोड़ छोड़ कर भागती थी, उसको ये करती थी, वो करती थी। तो कंफ्यूज करके रख दिया ऑडियंस को केवल और केवल अपने कंटेंट के लिए। अब अगर आपने इनके बैक टू बैक वीडियो देखे होंगे तो बहुत ही गंदी लैंग्वेज में, बहुत ही गंदे लहजे में जो देवी जी हैं वो बात कर रही हैं, बाजा है वो बात कर रहा है। इतना गंदा कोई भी अपनी बहन को लेकर नहीं बोल सकता है। देवी जी का हम फिर भी मान सकते हैं कि खून का रिश्ता नहीं है भाई, तुम्हारे पति के थ्रू वो तुम्हारे रिश्ते बने हैं। लेकिन बाजा ऐसे कॉमेंट्स पास कर रहा है अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, जो बहुत ही ज्यादा असभ्य हैं, अभद्र हैं। कभी कहना कि हम केस करेंगे, कभी कहना कि हमको भगा दिया है, कभी कहना कि ये कर दिया हमारे साथ, वो कर दिया है। कुछ के भी प्रूफ्स नहीं है, कुछ के भी प्रूफ्स नहीं है। ये बंदा यहाँ तक कहता है कि मेरे जो पापा हैं वो यहाँ काम करते हैं, वहाँ काम करते हैं, मेरी माँ जो है उनको प्रेशराइज करती है, उनको परेशान करती है, तो वो यहीं पास में काम करते हैं, मेरे घर से कुछ ही दूरी पर है। और वहाँ वो पता नहीं मेरे किस दोस्त के घर पर बैठकर रो रहे थे, मतलब घर के बाहर बैठकर रो रहे थे। मतलब उनको रोने के लिए जगह कहाँ मिली? उसके दोस्त के घर के बाहर ही उनको जगह मिली, जिसका वीडियो भी इनके दोस्त ने बाकायदे बनाकर रिकॉर्ड कर लिया है। और ये कह रहे हैं कि वो वीडियो मैं पोस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर वो वीडियो मैं पोस्ट कर दूंगा तो मैं अपने चैनल पर इन लोगों को दिखाना ही नहीं चाहता, इनको फुटेज ही नहीं देना चाहता। लेकिन थंबनेल पर बराबर इनकी सिस्टर, इनकी माँ, इनके पिताजी चिपक जाते हैं। तब आपको नहीं लगता है कि वो भी नहीं चिपकाने चाहिए? मतलब प्रूफ जहां देना है वहां ये कह देते हैं कि हम उनको दिखाना ही नहीं चाहते अपने चैनल पर, और जहां कुछ प्रूफ नहीं करना है वहां थंबनेल पर मम्मी पापा बाकायदे हाथ जोड़ते हुए चिपक ही जाते हैं। अब इतनी घटिया इनकी लैंग्वेज है। मतलब मैगी दिखा रहे हैं भाई, मैगी कौन, मतलब कौन नहीं खा सकता है मैगी खरीद के, कि देखो देखो मैं 10-10 मिनट में ये कुछ ना कुछ बनता रहता है, हम लोग खाते रहते हैं। वो सबने देखा है, सबने देखा है कि तुम लोग खाने के लिए जीते हो, खाने के लिए मरते हो, जो कुछ भी तुम लोगों का होता है वो खाने के लिए ही होता है। इसमें कौन सी नई बात है? दुनिया देख रही है। अब देवी जी बता रही हैं कि लोग कहते हैं कि हमारे पापा बोलते हैं कि लोग खाने के लिए ललाते हैं और तुम तो कुछ खाती नहीं। भाई दिन रात खाती हो, ये कहो कि अच्छी चीजें नहीं खानी है, फल नहीं खाने हैं। फल इनके यहाँ सड़ रहे थे, जो रेफ्रिजरेटर है उसमें पड़े पड़े इनके फल सड़ जाते हैं। आधा किलो 1 किलो सेब ये फेंक देते हैं। इनका कहना है हम दिखाएंगे, अभी दिखाएंगे। दिखाया नहीं है शायद, पता नहीं, या मुझसे ही मिस हो गया होगा, क्योंकि मुझसे तो भाई इनके व्लॉग नहीं झेले जा रहे थे, स्किप कर करके मैं देख रही थी। तो वो ये फेंक देते हैं। और अटरम सटरम बाहर का जो भी है, फेवरेट मोमो वाला अलग है, फेवरेट चाउमीन वाला अलग है, हर तरीके के जो है इनके जो भी हैं, जो ये खाते रहते हैं, गंदा सा कचड़ा जो खाना ये दिन रात खाते रहते हैं, वो जो है उसके लिए ये बिल्कुल तैयार रहते हैं, वो खाते हैं ये। और इसी वजह से इनको कई बार बोला गया था कि जब ये प्रेग्नेंट थी तब ये यही सब कचड़ा वचड़ा खा रही थी, कुछ भी हेल्दी इन्होंने नहीं खाया है। और आज ये ब्लेम करते हैं कि इसकी नज़र लग गई, उसकी नज़र लग गई, इसकी वजह से, उसकी वजह से। बट जो भी था इतना गंदा था, और देवी जी को की हंसी छूट रही थी, क्योंकि एक्टिंग कर रहे हैं ना पति पत्नी मिलकर, और ये केवल और केवल व्यूज़ का खेल चल रहा है, कंट्रोवर्सी कर करके व्यूज़ इनको कमाने हैं। तो कई बार इनकी हंसी छूट जा रही थी, तो देवी जी हंसने लग रही थी। और जो हमारे बाजा जी हैं उनको बहुत अच्छी एक्टिंग आती है, वो एक्टिंग के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो वो बाकायदे कैमरे में बोल बोल कर चिल्लाए जा रहे थे। एसी में भी उनको पसीना आया जा रहा था, लेकिन करे जा रहे थे। और उनकी पत्नी जो है पीछे से मुस्कुराई जा रही थी, और पता नहीं क्या क्या नहीं बोल रही थी। इतनी गंदी भंदी लैंग्वेज इन लोगों ने यूज़ की है। इनकी बहन भी बाकायदे जवाब दे रही हैं, बाकायदे बात कर रही हैं, वो भी कुछ ना कुछ ऐसी पोकिंग कर ही देती हैं देवी जी को लेकर। एक्चुअली उन्होंने देवी जी की पोल पट्टी खोलना स्टार्ट की थी, और ये पहले भी वाईटी पर कई बार आ चुका है, पहली शादी और बच्चों को लेकर ये सब। तो इन लोगों को ना उससे मिल गया कंटेंट, मैं इसको कंटेंट ही बोलूँगी, और मैं इसको यही कहूँगी कि इलिटरेसी है ये, जो ये लोग इतनी गंद पर उतर रहे हैं। दोनों साइड से जो बातें हो रही हैं ना, घर की इतनी छोटी छोटी तुच्छ बातें जो हो रही हैं, और वाईटी पर वो परोसी जा रही हैं केवल और केवल डॉलर कमाने के लिए, व्यूज़ कमाने के लिए, वो बहुत ही भद्दी है, बहुत ही गंदी है। मतलब व्यूज़ के लिए इंसान इतना गिरा जा रहा है कि कोई भी कुछ भी कर रहा है। ऊपर से इनको प्रमोशन कौन देता है भाई, कौन देता है? क्योंकि मैंने तो ये सुना था कि जहां आप गंदगी परोसना स्टार्ट करोगे, जहां आप पॉलिटिक्स के मुद्दे पर बात करना स्टार्ट करोगे, जहां आप कंट्रोवर्सी करना स्टार्ट करोगे, ब्रांड्स हाथ से खिसक जाते हैं।
और ये बोल रहे हैं कि ये किसी मूवी का प्रमोशन कर रहे हैं, किसी शो का प्रमोशन कर रहे हैं। कौन से प्रमोशन इनको कौन दे रहा भाई? ऐसी स्थिति में क्यों मतलब इन लोगों को हायर किया जाता है? अब क्या मतलब मुझे नहीं पता ये कितना रियल है कितना फेक है, बट क्या अब मतलब जो एजेंसीज हैं वो ऐसे लोगों को भी हायर करने लग गई हैं जो गंद फैला रहे हैं? और इससे क्या जाएगा, क्या जाएगा? मतलब उदाहरण जो क्रिएटर समाज है उसमें यही उदाहरण जाएगा ना कि गंदगी करनी हो तो वो भी कर लो, क्योंकि उसमें भी प्रमोशन मिल जाते हैं, उसमें भी कोलैबोरेशन मिल जाते हैं। तो बड़ी बड़ी मुझे आश्चर्य लगता है इन सब बातों को लेकर। और जो ये पिताजी का मुद्दा उठाते हैं या किसी का भी मुद्दा उठाते हैं, तो भाई उठाते ही क्यों हो? ये तो तुम कर लो। फिर तुम कहते हो कि हमारा दिल गवारा नहीं करता, तो जब दिल गवारा नहीं करता तो किसी को फुटेज क्यों दे रहे हो या क्यों उनके बारे में बकवासें कर रहे हो? और अगर इतना रोष है, इतनी गुस्साए हो उनके लिए, तो जाओ सीधे चले जाओ, जाकर सीधे कंप्लेन कर दो। ये क्या होता है, इधर की आज पेमेंट आई, उधर की वो आई, और फिर दिखा रहे हो उसको, शो ऑफ कर रहे हो कैमरे के आगे। वैसे जिस हिसाब से तुम्हारे सब्सक्राइबर्स हैं और जिस हिसाब से व्यूज़ आते हैं, इतनी कम पेमेंट नहीं आई होगी जितनी देवी जी लेकर खड़ी हैं। ऊपर से ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि वाईटी की भी है और इंस्टा की, मतलब सॉरी एफबी की भी है। इतनी कम नहीं होगी, बहुत ज़्यादा होगी। और अभी तो गंद कर रहे हो और भी ज़्यादा होगी। एसी वैसी नहीं, अभी तो तुम एक फ्लैट खरीद सकते हो कुछ दिनों में, बस कुछ दिन और घसीटो इस कंट्रोवर्सी को। यही तो शिक्षा तुम दे रहे हो लोगों को। इन जैसे कई ब्लॉगर्स ने ये शिक्षा दी है। ऊपर से इन लोगों ने ये भी बोला है, मतलब इन जैसे काफ़ी सारे ब्लॉगर्स हैं जिन्होंने ये गंद डाल डाल कर, कुछ गंदा सिखा कर लोगों को बनाए हैं वीडियो और अच्छे व्यूज़ गेन किए हैं। उससे अपनी जो है लाइफ है उसको सुधारा है। रहन सहन मतलब लाइफस्टाइल अपनी जो है ना वो तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन अपना माइंडसेट और अपनी ज़बान वो कभी चेंज नहीं कर सकते। ऐसे जो ब्लॉगर्स हैं उनको आप टाइम टू टाइम देख लेना, उनके मुंह से जूता चप्पल 1 नंबर 2 नंबर है ना, PIG, और इसके अलावा इनके मुंह से कुछ नहीं निकलेगा। अभद्रता पर ही उतरेंगे, किसी के लुक्स पर कमेंट करेंगे, किसी के पता नहीं किस किस पर कमेंट करेंगे। और यही सीधी सीधी निशानी है कि भाई इनमें तमीज़ नहीं है। और यही ये सिखाते हैं ऑडियंस को कि बदतमीज़ लोग भी बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत कुछ कमा सकते हैं, आप भी ऐसा करो। तो इसी वजह से प्रॉब्लम है, ऐसे गंदगी से, ऐसे इन्फ्लुएंजा से जो कि दूसरों में भी चिपक रहा है बहुत ज़्यादा। तो क्या है इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।